नमस्कार, द नगरी न्यूज की खास पेशकश खबर जनवर में आपका स्वागत है। मैं हूं दीक्षा समाचार रुक करते हैं जनवर की बड़ी खबरों की ओर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बांसवाड़ा दौरे पर रहे। इस दौरान वे 42,000 करोड़ की लागत से बन रहे माही न्यूक्लियर पावर प्लांट का उद्घाटन किया। इसके अलावा कार्यक्रम में केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी, राजस्थान के मुख्यमंत्री बजरलाल शर्मा सहित कई अन्य मंत्री और वरिष्ठ नेता भी शामिल हुए। प्रधानमंत्री के आगमन को देखते हुए सभा स्थल पर विशेष तैयारियां भी की गयी। कार्यक्रम स्थल पर 3 बड़े डोम लगाए गए और अनुमानित रूप से 1 लाख से अधिक लोग भी इस कार्यक्रम में शामिल हुए। सुरक्षा के कड़े इंतजाम भी किए गए और प्रवेश स्थल पर सघन जांच के बाद ही लोगों को सभा स्थल में जाने की अनुमति भी दी गई। वहीं बात करें तो वाहनों की पार्किंग के लिए भी विशेष व्यवस्था की गई। सभा स्थल पर पूर्व मंत्री महेंद्रजीत सिंह मालवीय सहित कई जनप्रतिनिधि भी सहित बड़ी संख्या में लोग कार्यक्रम स्थल पर पहुंचे। उप मुख्यमंत्री प्रेमचंद बैरवा ने मंदिर में विशेष पूजा अर्चना की और मां का आशीर्वाद लिया। प्रधानमंत्री मोदी के दौरे के लिए सीएम बजरलाल शर्मा भी पहुंचे। इसके बाद वे हेलीकॉप्टर से माही न्यूक्लियर पावर प्लांट के हेलीपैड पर पहुंचे। प्रधानमंत्री मोदी का यह दौरा बांसवाड़ा और राज्य के लिए महत्वपूर्ण माना जा रहा है, क्योंकि इसके माध्यम से न केवल ऊर्जा क्षेत्र में विकास को गति मिलेगी, बल्कि स्थानीय रोजगार और क्षेत्रीय विकास के अवसर भी बढ़ेंगे। राजस्थान के भरतपुर जिले से कांग्रेस सांसद संजना जाटव इन दिनों सुर्खियों में है। सोशल मीडिया पर उनका एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें वे जिला स्वास्थ्य विभाग की बैठक के दौरान मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर गौरव कपूर को कड़ी फटकार लगाते हुए नजर आ रही हैं। सांसद ने बैठक में अधिकारियों के सामने सीएमएचओ को मोबाइल फोन इस्तेमाल करते देखा और तुरंत नाराजगी जताते हुए उन्हें कड़े शब्दों में फटकार भी लगाई। यह वाकया भरतपुर की जिला प्रशासन कार्यालय में आयोजित स्वास्थ्य विभाग की समीक्षा बैठक का है। तो वहीं बैठक के दौरान जब सांसद ने सीएमएचओ गौरव कपूर को मोबाइल फोन में व्यस्त पाया तो उनका गुस्सा भी फूट पड़ा। संजना जाटव ने उन्हें चेताते हुए कहा कि अगर वे बैठक में ध्यान नहीं दे सकते तो बाहर चले जाएं। इस दौरान मौजूद अधिकारी और कर्मचारी सन्न रह गए। राजस्थान के युवा और सक्रिय नेता नरेश मीणा ने हाल ही में अपने स्वास्थ्य को लेकर जनता और समर्थकों से एक महत्वपूर्ण अपील जारी की है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर उन्होंने लिखा कि कोई भी साथी उनसे मिलने अस्पताल में न आए, क्योंकि संक्रमण का खतरा बढ़ता जा रहा है और इससे उनके स्वास्थ्य पर गंभीर असर पड़ सकता है। इसके अलावा संदेश के बाद उनके समर्थकों और कार्यकर्ताओं में चिंता का माहौल फैल गया। नरेश मीणा कुछ समय से जयपुर के एसएमएस अस्पताल में भर्ती हैं। उनकी अपील से स्पष्ट है कि उनका स्वास्थ्य गंभीर है और संक्रमण का खतरा उनके लिए चिंता का विषय बन गया है। हालांकि उनका अनशन अभी भी जारी है, लेकिन दिन प्रतिदिन उनकी तबीयत बिगड़ती जा रही है। स्वास्थ्य विशेषज्ञों का कहना है कि ऐसे अनशन में शरीर पर दबाव बढ़ता है और नेताओं के लिए समय रहते सावधानी बरतना बेहद जरूरी है। उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी बांसवाड़ा दौरे पर रही। इस दौरान प्रसिद्ध त्रिपुरा सुंदरी मंदिर पहुंची, जहां उन्होंने मां त्रिपुरा सुंदरी के दर्शन कर विधिवत पूजा अर्चना की। इस अवसर पर उन्होंने प्रदेश वासियों की खुशहाली, समृद्धि और शांति की कामना की। मंदिर परिसर में श्रद्धालु और स्थानीय लोगों ने उनका गर्मजोशी से स्वागत किया। उप मुख्यमंत्री ने लोगों से संवाद करते हुए कहा कि त्रिपुरा सुंदरी मंदिर आस्था और विश्वास का प्रमुख केंद्र है। उन्होंने कहा कि सच्ची श्रद्धा और विश्वास के साथ जो भी यहाँ आता है, माँ उसकी हर मनोकामना जरूर पूर्ण करती है। मंदिर में आने से लोगों को आध्यात्मिक शक्ति और मानसिक शांति मिलती है। इस अवसर पर दिया कुमारी ने मंदिर परिसर और आसपास के वातावरण का अवलोकन भी किया। उन्होंने मंदिर के रखरखाव और व्यवस्थाओं की जानकारी ली और आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए। रेवाड़ी उपखंड के ग्राम थावला के ग्रामीणों ने रेवाड़ी तहसीलदार रणबीर चौधरी को राजस्थान के मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा है। तो वहीं बालाजी नगर विकास समिति के अध्यक्ष मानस प्रताप सिंह नरूका ने बताया कि ग्रामीणों ने ज्ञापन में गंभीर मुद्दों को उजागर किया है। ज्ञापन में कहा गया कि थावला के लाखीडा रोड पर बालाजी नगर कॉलोनी काटी गई, जिसमें कॉलोनी के भूमि के तीनों हिस्सेदारों ने अवैध तरीके से सरकारी जमीन पर कब्जा कर प्लॉट खरीदारों के साथ धोखाधड़ी की है। कॉलोनी में नियमानुसार किसी भी प्रकार की मूलभूत सुविधाएं नहीं दी गई हैं। तो वहीं कॉलोनी में प्लॉट खरीदकर अनिल कुमावत ने आरोप लगाया कि उन्हें सरकारी जमीन में प्लॉट की रजिस्ट्री कराने के नाम पर धोखाधड़ी की गई और इससे राज्य सरकार को भी राजस्व हानि हुई है। उन्होंने प्रशासन से मांग की है कि इस मामले में उचित जांच कर भूमाफियाओं के खिलाफ कार्रवाई की जाए। बूंदी जिले के हिंडौली से खबर है कि अज्ञात कारणों से अशोक नगर बाड़ा नाया गांव स्थित सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया की शाखा में देर रात भीषण आग लग गई। इस आग की जानकारी मिलते ही स्थानीय पुलिस और दमकल विभाग तुरंत घटना स्थल पर पहुंचे। तो वहीं मौके पर 2 दमकल टीमों ने लंबे समय तक कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। आग से बैंक में रखे कई जरूरी दस्तावेज, उपकरण और इलेक्ट्रॉनिक सामग्री पूरी तरह जलकर खाक हो गए। शुरुआती जानकारी के अनुसार आग का कारण फिलहाल स्पष्ट नहीं हो पाया है। पुलिस और बैंक अधिकारी मिलकर इसकी जांच कर रहे हैं। स्थानीय लोगों ने बताया कि रात के समय अचानक धुआं और लपटें उठती देख
उन्होंने पुलिस को सूचना दी। स्वच्छता ही सेवा अभियान के अंतर्गत जिला मुख्यालय पर बांगड़ अस्पताल चौराहे पर ढीडवाना में विशेष श्रमदान कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस अवसर पर जिला कलेक्टर डॉक्टर महेंद्र खड़गावत ने जिला स्तरीय अधिकारियों के साथ मिलकर स्वयं सफाई कार्य में हाथ बटाया और नागरिकों को स्वच्छता का संदेश भी दिया। इस कार्यक्रम के दौरान साफ सफाई गतिविधियों का भी आयोजन किया गया। शहर के प्रमुख स्थलों, सड़कों और सार्वजनिक जगहों की सफाई की गई। अधिकारी और कर्मचारी खुद झाड़ू पोछा लेकर सफाई में जुटे और नागरिकों को स्वच्छता के महत्व के प्रति जागरूक किया। बीकानेर से दिल्ली तक चलने वाली वंदे भारत एक्सप्रेस का आज विशेष उद्घाटन यात्रा के रूप में शुरू हुई। इस विशेष ट्रिप में आम यात्रियों को नहीं बल्कि खास मेहमानों को भी शामिल किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बांसवाड़ा से वर्चुअल कार्यक्रम के जरिए इस ट्रेन को हरी झंडी दिखाया गया। आम यात्रियों के लिए इस ट्रेन की सेवा 28 सितंबर से शुरू होगी और इसकी बुकिंग पहले ही चालू कर दी गई है। बीकानेर मंडल रेल प्रबंधक गौरव गोविल ने बताया कि उद्घाटन यात्रा दोपहर 2:30 बजे शुरू हुई और इसके बाद ट्रेन सभी 6 निर्धारित स्टेशनों पर रुकेंगी। बीकानेर मंडल के श्री डूंगरगढ़, रतनगढ़, चूरू और लोहारू और महेंद्रगढ़ में इस ट्रेन का ठहराव होगा। चूरू स्टेशन पर ट्रेन 5 मिनट के लिए रुकेगी, जबकि अन्य स्टेशनों पर ठहराव केवल 2 मिनट का होगा। डीडवाना राजेंद्र कुमार नायक अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास आयोग के अध्यक्ष डीडवाना दौरे पर पहुंचे। उन्होंने नगर परिसर में चल रहे शहरी सेवा शिविर का निरीक्षण किया और वहां चल रही गतिविधियों का भी जायजा लिया। तो वहीं निरीक्षण के दौरान राजेंद्र कुमार नायक ने शिविर में किए जा रहे कार्यों की प्रगति रिपोर्ट ली और कर्मचारियों तथा अधिकारियों से विस्तृत जानकारी प्राप्त की। उन्होंने बताया कि यह शिविर नागरिकों को विभिन्न शहरी सेवाओं के लिए सुविधा प्रदान करने के उद्देश्य से आयोजित किया गया है। तो वहीं अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए गए ताकि शिविर सुचारू रूप से चले और सभी नागरिकों को उनकी सेवाएं समय पर उपलब्ध हो सकें। राजस्थान में मौसम का मिजाज लगातार बदल रहा है। कुछ जिलों में मानसून की विदाई हो चुकी है, जबकि कुछ जिलों में अभी भी हल्की बूंदाबांदी जारी है। मौसम विशेषज्ञों के अनुसार 25 सितंबर से राज्य के अधिकांश जिलों में मौसम शुष्क रहेगा और अधिकतर शहरों में तेज धूप और गर्मी का अनुभव भी होगा। पिछले 24 घंटे की बात करें तो पूर्वी राजस्थान के कुछ हिस्सों में हल्की बारिश भी दर्ज की गई है, जबकि पश्चिमी राजस्थान में मौसम शुष्क रहा। जयपुर मौसम विज्ञान केंद्र की रिपोर्ट के अनुसार उदयपुर के गिरवा में सर्वाधिक बारिश दर्ज की गई। तापमान की बात करें तो श्रीगंगानगर में अधिकतम तापमान 39.4 डिग्री और सिरोही में न्यूनतम 18.3 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। विशेषज्ञों के अनुसार अगले 4 से 5 दिनों में पश्चिमी राजस्थान का मौसम शुष्क रहेगा। दिन में तेज धूप रहने के साथ तापमान में 3 से 4 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ोतरी हो सकती है। तो ये थी दिन भर की तमाम बड़ी खबरें। कल फिर आपके साथ रूबरू होंगे, तब तक के लिए नमस्कार।